मार वक्त की। कभी वक्त बुरा होता है तो कभी वक्त हम इंसानों के हित में होता है। तो यदि वक्त बुरा हो तो हम अपने आप को कैसे संभालेंगे? आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की एक कहानी से। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में बुद्ध से चाहने वाले से ज्यादा बुद्ध के विरोधी थे। जिसने सभा आयोजित किए थे वह भी बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राजा के सभी प्रमुख लोग उस सभा में उपस्थित हुई थी। बुद्ध सभा में जाने से पहले जानते थे उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचा होगी। सभा में जाने से पहले उनका शिष्य आनंद बुद्ध को सभा में जाने से मना कर रहे थे कि आपको सभा में नहीं जाना चाहिए, वहाँ के लोग आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे, ना जाने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपने व्यवहार के वजह से अपने आप को उस सभा में जाने से नहीं रोक पाए। सभा का कार्य शुरू होते ही बुद्ध के साथ तीखे तीखे प्रश्नों से बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यह प्रयास होता कि बुद्ध से कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर गौतम बुद्ध ना दे पाए, परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से दे देते। सभा में बैठे सभी लोग अपने अपने प्रश्न पूछ ही लेते और उन्हें प्रश्न का उत्तर भी मिल ही जाते। तभी अचानक वहां से एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है, आप तो ध्यान की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, आप लोगों को सत्य के राह पे चलने के दिशा निर्देश देते हैं। क्या आपके भीतर थोड़ी सी भी दया नहीं है कि मुझ अबला गर्भवती को चिंता नहीं है जिसने आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई फिक्र नहीं? उस स्त्री की बात सुनकर उस सभा में हलचल मच जाती है। लोग एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। उस सभा में बैठे हर एक लोग खड़े हो जाते और कहते कि औरत के सौंदर्य के आगे बड़े बड़े घुटने टेक देते। तो फिर ये बुद्ध क्या चीज़ है? उस सभा में कोई और खड़ा होता और बोलता कि हमें बुद्ध से ये उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतने भी नीचे गिर सकते हैं। सभी के सभी लोग खड़े होकर बुद्ध को भला बुरा कहते हैं, बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा कहता है कि बुद्ध अपने सफाई में क्या कहना चाहते हैं, और वह राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वे चाहते थे कि कैसे भी बुद्ध बदनाम हो जाए। यहाँ पर एक जरूरी बात समझना चाहिए कि सारी घटनाओं का बुद्ध पर कोई असर नहीं था और ना लोगों के शब्दों का बुद्ध पर असर था और ना उस स्त्री के झूठे आरोप का बुद्ध पर कोई असर ना पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते थे, वे अपने नजर में सही थे। सूत्र यही है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगर आप अपने नजर में सही हैं, अगर आप अपने आप को जानते हो कि आप सत्य के साथ खड़े हो, तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सभा के सभी लोग संदेह में थे, यह तक कि बुद्ध के कुछ शिष्यों में भी संदेह आ गया था। लेकिन बुद्ध जानते थे कि वह क्या है, इसलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी झिझक नहीं था। राजा बुद्ध से कहता है कि क्या आप अपने सफाई से कुछ कहना चाहोगे? बुद्ध उसी स्त्री से कहते हैं, स्त्री, इस पूरी ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य बोल रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ कहते हैं, वे स्त्री बुद्ध से अपनी नजर चुराने लगी। असत्य का सहारा लेने का कारण है कि अपने भीतर डर का बीज बो रहे हो। अब वह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी समस्या बढ़ती जाएगी। सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री को कहता है, तुमने बहुत ही बड़ी बात कही है, अगर यह गलत साबित हुआ तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या सजा दी जाएगी। उस व्यक्ति का बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और तेजी से वहां से दौड़ने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट में जो भी गठरी बांध रखी थी वह दौड़ने के कारण गिर जाती है और सत्य सभा में सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री में
अपने पेट पर गठरी इस तरह बांध रखी थी जैसे लग रहा था कि स्त्री गर्भवती है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने के आदेश देते हैं, पर गौतम बुद्ध के कहने पर स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, यदि आप सत्य हो तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।